Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। कैसे हैं आप सब लोग? आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं ना, तो हमें लाइफ गुजारने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये जो हमारी लाइफ में छोटी छोटी रुकावटें होती हैं ना, कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो सामने आपके स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल में ना कभी भी आपके लिए खुश नहीं होते, या दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं जेलसी रखते हैं। तो ऐसे लोग ना आपकी डेली रूटीन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर लेते हैं, आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक स्पॉइल कर देते हैं। बड़ा मेजर रोल होता है ऐसे लोगों का। अब क्योंकि ये अपनी लाइफ से खुश नहीं होते हैं और दूसरों की लाइफ से भी खुश हो ही नहीं पाते हैं, सो ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए, आज वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। और कुछ साथ ही साथ रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ, और कुछ मैं लेकर आई थी $1 शॉप से चीज़ें, तो वो शेयर करूँगी। बस सिंपल रूटीन ब्लॉग है। तो चलें जी, हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले ना कुछ थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। होता पता है क्या है कि आप अपनी ना खुशी शेयर करते हैं लोगों के साथ। क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक्साइटेड होते हैं। हमें जब कोई खुशी मिलती है, कोई गुड न्यूज़ मिलती है, तो एकदम हमें समझ नहीं आता, और ख़वातीन के पेट में ना बात रहती नहीं है, ऐसा है ना। और मैं भी ऐसे करती हूँ समटाइम्स, जो कि नहीं करना चाहिए। और होता क्या है कि जब हम ऐसे किसी बंदे के साथ अपनी कोई हैप्पीनेस, खुशी शेयर कर लेते हैं ना, जो कि हमें नहीं पता होता, हमें तो यही समझ आ रही होती है यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, हम इसके साथ शेयर करेंगे, ये भी खुश होगा, ये भी हमारे लिए उतना ही खुश होगा जितना हम खुश होते हैं। तो क्या होता है, उसका रिएक्शन बड़ा ठंडा सा होता है, एकदम चेहरा स्पाट हो जाता है। और वो बजाय इसके कि खुश हो, अच्छा वाकई रियली हग करे आपको, आपके साथ हाथ मिलाए, आपके लिए खुश हो, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चले कि यार ये बंदा खुश है, उसकी बजाय वो क्या करता है, सवालात करना शुरू कर देता है, क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है। अच्छा ये आपने कैसे कर लिया? आपको नहीं लगता कि ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा? या फिर आप कैसे करेंगी? या फिर इतना बड़ा स्टेप है, आप लोग क्या करेंगे? या फिर आपके बच्चे ने इतने ग्रेड्स, इतने अच्छे मार्क्स जो हैं वो कैसे ले लिए? या फिर मतलब लाइक कुछ भी हो सकता है। आपके बच्चों का कोई रिज़ल्ट हो सकता है, आपकी कोई लाइफ में खुशी हो सकती है, आपकी छोटी से छोटी अचीवमेंट हो या कोई बड़ी अचीवमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है कि हो पता है क्या बात है, आप जब भी अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करते हैं ना, कुछ नया शेयर करते हैं, तो वो आपको ना मोटिवेट करने की बजाय ना और कंफ्यूज कर देता है, डिस्करेज कर देता है, और आपकी अपनी हैप्पीनेस उस वक्त वो कहते हैं ना कि बस भूल ही जाते हैं आप। और अगर कोई ससुराली रिश्ता है तो बस उसको एक्सप्लेनेशन में ही लगे रहो, तो वो तो भूल ही जाएँ आपकी, फिर वो खुशी वाली बात तो पीछे रह जाती है, टॉपिक चेंज हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। ज़िंदगी में ना आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सब लोग आपकी ग्रोथ के लिए ना अच्छे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन कर देते हैं, और वो आपकी हर बात में कोई कीड़ा निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं, नेगेटिविटी निकालते हैं। जब आप खुश होते हैं ना, कोई जान की सड़ी, वो कहते हैं ना सड़ियल बात करना, सड़ी मारना, आपकी सक्सेस को इग्नोर कर देते हैं। और जब आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की, कुछ करने की सोचते ही हैं, कोशिश ही करते हैं, चाहे वो बच्चों का कोई स्कूल चेंज करना हो, एडमिशन किसी अच्छी जगह करवाना हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, तो वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं अभी क्या ज़रूरत है, छोड़ो, जहाँ पढ़े हैं ठीक है। ऐसे लोग अक्सर ना जेलस भी होते हैं, लेकिन अपनी जेलसी को ओपनली शो नहीं करते। इसलिए ज़रूरी है कि आप उन्हें पहचानें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ का टाइम ज़ाया ना हो और आपकी लाइफ से उनका इन्फ्लुएंस ना कम हो जाए। क्योंकि अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे ना, तो ये लोग आपकी मेंटल पीस की ना धज्जियाँ उड़ा देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब इंसान का सुकून चला जाता है तो वो पूरी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाता, डिस्टर्ब हो जाती है लाइफ सीरियसली। सो अब पॉइंट ये है कि हमने इनसे बचना कैसे है, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी लाइफ में चेंज करके ना इन लोगों से बच सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे रूल नंबर 1 ये है कि आपने अपनी बातें शेयर नहीं करनी। और यही ख़वातीन अक्सर गलतियाँ करती हैं अपनी। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा खुश हों आप तभी जब आप कुछ शेयर करें। अगर आप सैड भी हैं, परेशान भी हैं, आपने अपनी पर्सनल लाइफ प्लान्स, खुशियाँ बिल्कुल नहीं बतानी है। कोई खुशी है, कोई इस तरह से कोई परेशानी है जो कि आपको लगता है कि आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, तो मत करें, कम शेयर करें और प्रोटेक्ट ज़्यादा करें अपनी बातों को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि डिस्टेंस मेंटेन करें। ठीक है, मिलें ज़रूर, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों से मिलना जुलना ख़त्म कर दें, मिलना होता है, बट लोगों से अननेसेसरी मिलना जुलना थोड़ा कम कर दें।
गैर ज़रूरी हर वक्त मिलना, हर वक्त अपने घर के कामों को छोड़ छाड़ कर इम्पोर्टेंट जो आपका घर अगर मैसी हुआ हुआ है, आपका किचन सेट होने वाला है, आपके लॉन्ड्री को तवज्जो की ज़रूरत है, आपका ड्राइंग रूम जो है वो टाइम मांग रहा है, आपके कबर्ड्स टाइम मांग रहे हैं, तो आप उस टाइम मतलब उन चीज़ों को सही को उस क्लटर को सही करने की बजाय, घर को नीट एंड क्लीन करने की बजाय आप लोगों से मिलना जुलने में लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, बातें रहते हैं, ओवर शेयरिंग करते हैं, बाद में परेशान होकर फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा है ना? सो रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और उन एरियाज़ पे फोकस करें जहाँ पे ज़रूरत है। घर पर जब आपका घर क्लीन होगा ना, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली अपना आप, अपना माइंड, अपनी लाइफ अच्छी लगने लग जाएगी। माशाल्लाह से अभी सफाई हुई है, काफ़ी हद तक मैंने क्लीन कर लिया है, लेकिन अभी भी स्टिल देयर आर एरियाज़ जिनको मेरी अटेंशन की ज़रूरत है। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ तक चैनल अगर देख लिया है ब्लॉग को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल पे क्लिक करें। अच्छा, उनकी बातों को ना दिल पे ना लें। अक्सर ना बहुत सारी ऐसी कड़वी बातें ये लोग कर जाते हैं अपनी नेगेटिविटी में और जेलसी में, जो कि उनको उस वक्त रियलाइज़ नहीं हो रही होती कि उन्हें ये बात करनी चाहिए है या नहीं, लेकिन वो कर जाते हैं क्योंकि उस वक्त दिल में उनके गुस्सा होता है, हसद होती है, जेलसी होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, बोल देते हैं। लेकिन आप तो समझदार हैं ना, आपने देखिए एक दफ़ा आपसे गलती हो गई, आपने शेयर कर लिया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा, जब आपको पता चल गया कि एक बंदा आपके लिए इतना जहर उगल रहा है अपने दिल से, अपनी ज़बान से, आपके लिए इतना हेट रखता है, इतनी हर्टफुल बातें कर रहा है, तो फिर तो आप बेवकूफ़ है ना कि आप ऐसे बंदे के साथ कांटेक्ट में रहें या ज़्यादा कांटेक्ट में रहें। तो नेगेटिव लोग अक्सर ना हर्टफुल बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो आपको पिंच करती हैं, जो आपको तकलीफ़ देती हैं। जो लोग आपसे एक्चुअली प्यार करते हैं ना, वो कभी भी उन बातों को नहीं करते हैं जो आपको हर्ट करती हैं। तो इग्नोर करें और यही बेस्ट जवाब होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो ये है कि आपने ना नो कहना सीखना है। हर चीज़ में हाँ कहना ज़रूरी नहीं होता, और ये तो सेल्फ़ केयर पे भी आता है कि हर वक्त लोगों की अगर आप उसमें लगे रहेंगे ना, हाँ जी जी हज़ूरी में लगे रहेंगे, तो आप अपना कहाँ ख्याल रखेंगे। सो टाइम काफ़ी आई नो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देख रही हैं जो कि अपना लाइफ का एक टाइम स्पेंड ज़ाया कर चुकी हैं। ज़ाया तो मैं इस लिहाज से नहीं कहती कि चलें कोई बात नहीं, आपने जो अच्छाई की किसी के साथ, इन रिटर्न आपको अच्छाई नहीं मिली, उसका सिला वैसा नहीं मिला, तो वो आपकी अच्छाई लिखी गई है आपके रब के हजूर, और इंशाल्लाह ताला आपको उसका सिला मिलेगा। लोगों से तो उम्मीद रखना छोड़ दें, लोगों से बिल्कुल उम्मीद ना रखा करें। किसी के साथ कोई अच्छाई करे ना, तो बिल्कुल ये मत सोचा करें इन रिटर्न ये भी आपके साथ अच्छा चलेगा। बस आप करें अपने रब के वास्ते, अल्लाह ताला के वास्ते। सो नो कहना ज़रूर सीखें और अपनी बाउंड्रीज़ को ना क्लियर रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम ज़्यादा गुजारें। ऐसे लोग जो चूज़ करें आपको अपलिफ्ट करें, आपको मोटिवेट करें, आपको डीमोटिवेट ना करें, आपको गंदी बातें ना करें, आपको हर्टफुल बातें ना करें, आपके अंदर से कीड़े ना निकालें। कीड़े सब में होते हैं, लाइक कोई ना कोई फ्लॉ। देखिए नोबडी इज़ परफेक्ट, बट ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त नुक्ताचीनी करें, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपको नहीं लगता आप ऐसे हैं, आपको नहीं लगता आप ऐसे हैं। सो मत लोगों के साथ जो है ना वो जो है उनको ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारें जो कि नेगेटिव हैं। ऐसे लोगों के साथ कोशिश करें टाइम गुजारें जो पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, वो ये है कि अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें। अगर कोई आपको मेंटली ड्रेन कर रहा है ना, तो वो आपके लिए सही नहीं है। आप जो है कोशिश करें थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें अपनी एनर्जी जो है ना। अब देखें बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों की आगे पढ़ाइयाँ हैं, फिर घर है, फिर आगे वेकेशंस आ जानी है। वेकेशंस में वो मदर्स रिलेट कर सकते हैं जिनको बच्चे जब घर होते हैं, ओवरऑल घर में सारे लाइक छुट्टियाँ होती हैं, आना जाना लगा होता है, कितना काम का बर्डन होता है। बाकी सब तो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जो माँ किचन में खाने पका रही है, बर्तन धो रही है, सब कुछ सेट कर रही है, लॉन्ड्री कर रही है, मेहमानों की मौजूदगी में हर चीज़ मैनेज करती है, वो फिर उसके माइंड पे कितना स्ट्रेस होता है। और बजाय इसके कि आप अब अपनी एनर्जी जो है इधर उधर लगाएं, कोशिश करें कि आप अपने कामों को, अपनी रूटीन को सेट करें, किस तरह से आप चीज़ों को अपने लिए आसान कर सकते हैं। कोई चीज़ होने वाली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लें, चटनियाँ बना लें, टमाटो प्यूरी बना लें, किचन के काम, फ्रिज फ्रीज़र देख लें अपना, लाइक ऐसा काम कर लें जिनसे आपका टाइम बचता है, जिससे आपकी एनर्जी बचती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, अपने मकसद को समझें कि आपने क्या करना है, आपने किस तरह से लाइफ में आगे जाना है, बजाय इसके कि आप इधर उधर टाइम ज़ाया करें। अपनी लाइफ का एक गोल रखें, कोई भी छोटे से छोटा गोल भी हो सकता है, फिटनेस रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, या कुछ भी। सो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटू सा व्लॉग बनाया, बट स्टिल मैंने सोचा कि यार नहीं, व्लॉग जो है मुझे ज़रूर अपलोड करना है, और ये कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जहन में रख लेते हैं ना, तो लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। तो व्लॉग को एंड कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल पे क्लिक कर दें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।